पिछले एक साल से विपक्ष जिस मुद्दे को उठा रहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रिटायरमेंट की बातें कर रहा था कि वो 75 साल के होंगे तो उसे आरएसएस जो है गद्दी छीन लेगी, प्रधानमंत्री मोदी पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे। लग ये बातें विपक्ष तो पिछले एक साल से कर रहा है। अब क्या कुछ खबर निकल के आ रही है, वो खबर चौंकाने वाली है। मोहन भागवत ने एक बड़ा संकेत दिया और संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी आज से 2 महीने बाद 75 साल के हो जाएंगे और आरएसएस और बीजेपी का यह अलिखित कानून है कि कोई भी व्यक्ति 75 के पार करता है उसे जो है कोई भी संवैधानिक पद पे नहीं बने रहे दिया जाता है, उससे रिटायरमेंट ले लिया जाता है। चुनाव होता है तो उसे चुनाव में टिकट तक नहीं दिया जाता है। यह अलिखित कानून बीजेपी का, यह अलिखित कानून आरएसएस का है। मोहन भागवत ने जो बातें कल कही उसको लेकर अब विपक्ष फिर से टिप्पणी करने लगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। देखिए, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालांकि वापस खबर आ रही है कि आ चुके हैं और ये दौरा जो है कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड तोड़ दिया, नया आयाम जो है प्रधानमंत्री मोदी के इस बार का दौरा जो है वो रच दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यकाल के सबसे लंबे दौरे पे गए हुए थे, जहां प्रधानमंत्री ने 5 देशों की यात्रा की। उस 5 देशों की यात्रा में प्रधानमंत्री को कई जो है सर्वोच्च सम्मान जो है मिलने का काम हुआ। अब प्रधानमंत्री मोदी अपने देश लौट गए हैं। देश लौटे हैं तो एक नया जो है बखेरा उनके लिए खड़ा हो गया, उनकी रिटायरमेंट की चर्चा शुरू हो गई। कौन कौन वो नेता है जो रिटायर कर दिए, मार्गदर्शक मंडली में बैठा दिए गए, 2024 में उन्हें टिकट नहीं मिला, 19 में उन्हें टिकट नहीं मिला, जबकि वो गद्दावर नेता रहे। देखिए, विपक्ष तो कह ही रहा था कि 75 में वो रिटायर कर जाएंगे। उसको लेकर बीजेपी अब क्या कह रही है? क्या वाकई में प्रधानमंत्री मोदी 75 के बाद जो है पीएम पद से हट जाएंगे, जो 2 महीने बाद 17 सितंबर को 75 साल के प्रधानमंत्री पुरते हैं? आते हैं उस मामले पे कि बीजेपी ने क्या टिप्पणी की। उससे पहले आरएसएस जो संकेत दे रहा है, मोहन भागवत जो संकेत दे रहे हैं, जरा वो देखिए, क्या हेडलाइंस चल रहा है वो देखिए। मोहन भागवत ने बता दिया पीएम मोदी के रिटायर होने की उम्र। दूसरी हेडलाइंस देखिए, मोहन भागवत कर रहे हैं पीएम मोदी के रिटायर होने का इशारा, संजय राउत की बड़ा दावा। तीसरा हेडलाइंस, भागवत बोले 75 की उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए, सौर उड़ने पर समझे उम्र हुई, कांग्रेस बोली पीएम मोदी भी इस साल 75 के होंगे। तीसरा हेडलाइंस आप देखिए, ये तमाम हेडलाइंस जो है वो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर इस दिनों सुर्खियों बने हुए हैं। 17 सितंबर को इस्तीफा देंगे पीएम मोदी, इस दावे ने देश दुनिया में मचाई हलचल। तो सब जगह जो हेडलाइंस है वही चल रहा है। पीएम मोदी अनाउंस रिटायरमेंट इन क्लोज डोर मीट्स एट आरएसएस ऑफिस, संजय राउत, ये तमाम लोग दावे कर रहे हैं। बीजेपी अब क्या कर रही है? बीजेपी रिटायरमेंट को लेकर बड़ी चीज कर रही है। उससे पहले मोहन भागवत ने क्या कहा, कोट एंड कोट बताते हैं, फिर उसके बाद कांग्रेस क्या कह रही है वो बताते हैं, और कौन जो है अगला प्रधानमंत्री आरएसएस उसे बना सकती है उसको लेकर के भी चर्चा करेंगे। दैनिक भास्कर की खबर देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कह दिया कि 75 की उम्र के बाद नेताओं को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। भागवत ने कहा, जब आपको 75 साल पूरे होने पर सौर उड़ाई जाती है तो समझिए कि दूसरों को मौका देने का समय आ गया है, आपको किनारा हो जाना चाहिए। हमने आपको पहले ही कहा कि बीजेपी कई बड़े दिग्गज को 75 साल पूर्ण गया उसके बाद हटा दी, साइडलाइन कर दी। अब बारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। 2019 के चुनाव में अमित शाह ने एक बयान दिया, उस बयान में कहा कि हमने जो है 75 साल से ज्यादा की उम्र के किसी नेताओं को टिकट नहीं दिया। अब बारी प्रधानमंत्री मोदी की है, क्योंकि यह कानून मोहन भागवत, अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं बनाया है। और अब सवाल उठता है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के बनाए गए कानून को क्या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे? नैतिकता तो यही कहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी और बाकी नेताओं को रिटायर करके मार्गदर्शक मंडली में भेज दिए, नैतिकता के आधार पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी 75 की उम्र के बाद जो है रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए और उन्हें भी जो है मार्गदर्शक मंडली में चला जाना चाहिए। अब देखिए इस मामले पे क्या खबर निकल के आ रही, कौन वो नेता हैं जो रिटायर हो गए, जरा वो देखिए। दैनिक भास्कर की पूरी रिपोर्ट है। लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की मार्गदर्शक मंडल में शामिल किया गया। 2016 में जब गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने इस्तीफा दिया तो उस समय उनकी उम्र 75 साल थी। तो गुजरात की जो मुख्यमंत्री आनंदी पटेल ने इस्तीफा दिया उसकी उम्र भी 75 साल थी। और देखिए बीजेपी का एक कानून भी है कि इतने साल तक आप चुनाव लड़ सकते हैं, इसका चुनाव इस साल से नहीं लड़ सकते। ये तमाम कानून आपको पढ़ के मैं बताता हूं दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार। देखिए, 2019 लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा 75 साल की ऊपर से किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया, यह पार्टी का फैसला है।
तो पार्टी जो फैसला ली थी कि 75 साल से ऊपर किसी भी उम्र के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जाएगा, ये पार्टी का फैसला है। ये तमाम चीजें हुई। अब देखिए, एक जो कानून बीजेपी का खुद है कि कौन कितने साल तक चुनाव लड़ सकता है, उस कानून को जरा समझिए। देखिए, भाजपा के भीतर एक निश्चित उम्र तक पद पर बने रहने को लेकर कोई आधिकारिक नियम नहीं है। हालांकि कुछ स्तरों पर उम्र सीमाएं लागू की गई है। उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ भाजपा ने मंडल अध्यक्ष पद के लिए 35 से 45 साल और जिला अध्यक्ष पद के लिए 45 से 60 साल की उम्र सीमा निर्धारित की है। वहीं भाजपा 2019 के लोकसभा चुनाव में 75 साल से अधिक उम्र के कई वरिष्ठ नेताओं को टिकट नहीं दिया, जिसमें लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन, कालराज मिश्र जैसे कई नेता शामिल थे। और ये वो नेता थे जो बीजेपी को बुलंदी पे खड़ा किए, जिसमें लालकृष्ण आडवाणी का भी नाम है। लेकिन लालकृष्ण आडवाणी समेत कई नेताओं को जो है मार्गदर्शक मंडली में भेज दिया गया, कई नेताओं को जो है वो रिटायर कर दिया गया। अब बारी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर है। अब इसको लेकर कांग्रेस क्या कह रही है, आप जरा वो सुनिए कि कांग्रेस क्या कह रही है। दोस्तों, कल मोहन भागवत जी ने एक खुशखबरी दी। अक्सर वो खुशखबरी देने के लिए नहीं जाने जाते, लेकिन कल दी। उन्होंने कहा कि 75 साल का होने के बाद इंसान को किसी और को मौका देना चाहिए। अब ये खुशखबरी क्यों है? खुशखबरी ये इसलिए है कि 11 सितंबर को मोहन भागवत खुद 75 के हो रहे हैं और 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी 75 के हो रहे हैं। मैं अक्सर सोचता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी जी सियासत में ना होते तो क्या करते, कहां होते? मुझे लगता है वो बॉलीवुड में होते। खैर, अब वो बॉलीवुड में तो नहीं गए, तो बॉलीवुड तो बच गया, लेकिन देश नहीं बच पाया। 11 साल से जो इस देश की हालत की है, संविधान की हालत की है, संवैधानिक संस्थाओं की हालत की है, अब 17 सितंबर को उससे हमें निजात मिलेगी और 11 सितंबर को भी निजात मिलने का पहला कदम होगा, क्योंकि इसी की जोड़ी है, दो जोड़ी है इन दोनों की। इसी ने संविधान की ये हालत की है, इसी ने देश की आत्मा के साथ खिलवाड़ किया है। तो एक हर्षोल्लास की लहर पूरे देश में कल शाम से दौड़ गई, जब से मोहन भागवत जी का ये बयान सबके सामने आया। देखिए, अब इस मामले को लेकर सब लोग जो है लिखना शुरू कर चुके हैं। संजय राउत का बड़ा दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी भी कुछ दिनों के मेहमान हैं। लेकिन हम संजय राउत से पहले आपको सुनवाना चाहते हैं, बीजेपी के ही नेता है, गवर्नर रहे कश्मीर के, उन्होंने भी आरएसएस के इस बयान से पहले ही एक बड़ी बात, एक बड़ा इशारा कर दिया था। क्या किया था? 4PM के साथ बातचीत में, जरा सुनिए। मैं ताजा खबर आपको दे रहा हूं जो मुझे संघ के सोर्सेज से पता चली। मोदी जी सितंबर तक के हैं, सितंबर में वो 75 साल के हो जाए और संघ और आरएसएस उनको, वो बीजेपी और आरएसएस उनसे निजात पा लेगी, जिस तरह उन्होंने आडवाणी जी से पाई थी। तो मोदी जी का रिटर्न रन नहीं करता पार्टी। देखिए, आज से कुछ समय पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने भी एक ट्वीट किया था जिसको लेकर चर्चा हुई थी। सुब्रमण्यम स्वामी जो कि बीजेपी के ही गद्दावर नेता हैं, सांसद रहे, ये उन्हीं नेताओं में से है जिन्हें मार्गदर्शक मंडली में भेज दिया गया, वो रिटायर कर दिए गए। तो सुब्रमण्यम स्वामी ट्वीट करते हैं, इफ मोदी डजंट एज कमिटेड टू आरएसएस प्रचारक संस्कार अनाउंस हिज रिटायरमेंट टू मार्गदर्शक मंडली आफ्टर दिस 15th ईयर्स बर्थडे ऑन सितंबर 17। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 तारीख को जन्मदिन है, 17 सितंबर को, और उस 17 सितंबर में प्रधानमंत्री मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा, रिटायरमेंट की घोषणा करनी पड़ेगी। ठीक वैसे जैसे गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री को 75 साल पूरा होने पे बीजेपी ने, आरएसएस ने यूं कहें कि पद से उन्हें हटा दिया था। अब बारी प्रधानमंत्री मोदी की है और मोहन भागवत जो इशारा कर रहे हैं उसको लेकर हमने आपको बता ही दिया। अब देखिए, इस मामले पे अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, जरा वो सुनिए। अमित शाह की राह में अब सिर्फ योगी आदित्यनाथ बचे हैं, उन्हें साइडलाइन किया जाना है। मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा है कि वो 75 साल की उम्र के बाद रिटायर नहीं होंगे। यह मोदी जी का बनाया हुआ नियम है और वो इसका पालन जरूर करेंगे। ये केजरीवाल भी कह रहे हैं कि ये जो नियम है वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया है, तो वो उसका पालन भी करेंगे। तो ये तमाम खबरें जो हैं वो प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी को लेकर के चल रही है। देखिए, आरएसएस इज रिपीटेडली एडवाइजिंग मोदी टू रिटायर, क्लेम्स राउत। तो राव जो है वो भी उनको लेकर आर्टिकल है कि ये भी ये कह रहे हैं कि आरएसएस दबाव बना रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे कि वो अब रिटायर हों, क्योंकि ये आरएसएस का कानून है और आरएसएस के कई दिग्गजों को रिटायर होना। अब देखना दिलचस्प है कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी नैतिकता को मानते हुए ठीक वैसे ही जैसे बाकी नेता को रिटायर करा दिए, खुद रिटायर होते हैं या नहीं होते। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मिलते हैं वीडियो मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।